कृष्णा बुक से जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले रिवीजन टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने की तुलना किससे की गई थी? क्या याद है किन्हीं को? हमने सुबह का एग्जाम्पल देखा था कि जिस तरह से सुबह जो विद्यार्थी है वह किस तरह से उठकर वेदों का अध्ययन करने लगता है, या तो स्कूल मतलब मंदिर की कुछ घंटी सुनकर, या किसी विद्यालय में आध्यात्मिक जो भी आश्रम वगैरह है वहां की घंटी सुनकर वह उठ जाता है। हमारे यहाँ पर भी हम अलार्म से उठ जाते हैं ताकि सुबह हमारी हम साधना वगैरह कर सके। तो हाँ, बेसिकली मेंढकों की टराने की तुलना विद्यार्थियों से की गई थी जो गुरु के आदेश से प्रातः उठकर वेदों का अध्ययन और वैदिक मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, भौतिक जीवन में मिलने वाले सुख की तुलना किससे की गई थी? क्या ये याद है आपको? इसमें एक बूंद पानी के जल एक बूंद के जल से इसकी तुलना की गई थी। कोई इस पर विस्तार करना चाहेंगे? मैंने हिंट दे दिया। हम्म। देखिए, इसमें हमने देखा था कि जिस तरह से रेगिस्तान में अगर एक बूंद पानी है तो वह ना के समान नहीं है, क्योंकि वो एक बूंद पानी प्यास तो हमारी बुझा नहीं सकता है। उसी तरह से ये भौतिक जीवन के सुख जो है ये इसी के तुल्य है, एक बूंद पानी के जल एक बूंद जल के समान। जो ठीक है, दिखने में लग रहा है कि बहुत है, लेकिन वो एक बूंद जल है जो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी और सीमित है। और हम है शाश्वत प्राणी। तो शाश्वत प्राणी की शाश्वत और अपरिवर्तनशील, हमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे प्राणी किसी अस्थाई और सीमित वस्तुओं से सुखों से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो इससे इसकी उपमा दी गई थी। अच्छा, एक और देख लेते हैं हम। हमने एक और चीज देखी थी, वर्षा से प्रभावित होने वाले पर्वत और समुद्र से हमें क्या शिक्षा मिली थी? हमने देखा था कि जिस तरह से जो नदियां बहुत बहुत मात्रा में बहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्वत है वह स्थिर रहते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा था कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति में मतलब भक्ति कर रहा है, इसमें हमने और भी चीजें देखी थी, कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित स्टार्ट करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति करना स्टार्ट करता है, तो शुरू शुरू में उसका जो चेहरा है वो एकदम मुरझाया हुआ सा लगता है, कुछ उसमें तेज नहीं होता है। लेकिन भक्ति करने के प्रभाव से जो व्यक्ति है वह परिवर्तित होने लगता है, उसके चेहरे पर दिखता है तप का प्रभाव। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। और एक और चीज, मतलब ये जो बादल और पर्वत सॉरी पर्वतों और नदियों वाली बात थी, कि जो भक्त है वो पर्वत की तरह स्थिर रहते हैं। कुछ भी कठिनाई भी आती है अगर जीवन में तो वे चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान का अरेंजमेंट है। और अपनी भक्ति कंटिन्यू करते रहते, प्रोग्रेस करते रहते, और फिर वे वैकुंठ लोक जाने के भागी बन जाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आज सुबह भी मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि कुछ भी कठिनाई जीवन में आई, ये सच में मेरे साथ होता है, आपको सबके साथ में भी होता होगा। कुछ जैसे प्रॉब्लम आई जिससे अब थोड़ा डर है, भक्ति थोड़ा ऐसे ढीला वगैरह ना हो जाए, तो भजन और इंटेंसिफाई हो जाता है। ऐसा देखिए करना चाहिए। हम कुछ बाहर हमारे साथ में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई ना, कुछ कठिनाई आई जिससे हम डिस्टर्ब हो गए, तो उस समय हमें हमारा भजन बढ़ाना चाहिए, ताकि वो जो जीवन में कठिनाई वगैरह कुछ भी आई उस पर ध्यान ना जाए हमारा। तो ये बहुत माता जी इंटरेस्टिंग कैसे चीज। बढ़ाएंगे? हाँ। मन ही नहीं लगता कैसे भी।
मन लगेगा, आप करेंगे तो मन लगेगा, उसकी तरफ ना सोचकर आप उस वस्तु के विषय में या जो भी उस परिस्थिति है उसके विषय में ना सोचकर अपने आप को आप लगाइए अलग अलग चीजों में। उसमें अपने आप मन लगेगा क्योंकि आप कर रहे हैं उसको। तो आप देखेंगे ऐसे करते करते वो टाइम निकलेगा तो वो चीज आपको याद भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत सुंदर बात है। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा में जिन मार्गों पर, एक बार इसको करके देखिएगा आप, उसके बाद में मुझे बताइएगा कि मन लगता है कि नहीं। करेंगे तो वो लगेगा अपने आप मन। भगवान से रिलेटेड करिए आप, स्पेशली ना जो हमने अभी ललिता सखी पर जो क्लास करी थी ना हमने, मतलब डिस्कशन किया था। तो कल परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर भी मैंने सुना था। महाराज ने भी वो सेम स्टोरी डिस्कस की थी जो हमने इस तरह से डिस्कस की थी। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी और दोबारा महाराज से सुनकर ना इतना आनंद आ रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी। भगवान की जो पास टाइम्स है बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टुंग विद्या सखी के विषय पे नेक्स्ट चर्चा करने के लिए। सो लेट्स सी। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों का पर यातायात ज्यादा नहीं होता उनमें लंबी लंबी घासें उग जाती है। अब ये ध्यान से सुनेंगे हम, जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। कल, आज तो सब शांत है, कल कोई शांत नहीं रहेगा कोई इसमें। यह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनअभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। तो ये बात आप जानते ही हैं, जब बारिश होती है तो अननेसेसरी पौधे भी उग जाते हैं, लंबी लंबी घास उग जाती है। प्रभु जी ने भी देखिए इसका एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह से कहीं नाले वगैरह पर भी पौधे उग जाते हैं। उग जाते कि नहीं? तो वो तो किसी काम के नहीं होते पौधे, कहीं पर भी उग जाते हैं। या आप देखेंगे जैसे छत पर, आप जो इस तरह से साइड में बाउंड्री टाइप होती है ना, वहां पर भी इस तरह से पौधे उग जाते हैं। बहुत ही मतलब अलग सी चीज है ये। वहां पर आपने कुछ मिट्टी नहीं डाली है, कुछ भी खाद नहीं डाली है, फिर भी इस तरह से पौधे उग जाते हैं। तो ये वैसा ही है जैसे कोई सब पीपल के पेड़, हम्म। पीपल के पेड़ उग जाते हैं ज्यादातर। पीपल के पेड़ ऐसे उगते हैं क्या? पता नहीं, पीपल का पेड़ तो मुझे, पीपल के पेड़ की तो शायद पूजा वगैरह भी की जाती है। नहीं, पीपल के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो कहीं भी उग जाते हैं। क्योंकि बता रहे थे, अच्छा एक पक्षी उसके फल को खाता है तो उसकी जो बीट होती है उससे ही वो पौधा उगता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। जैसे हाँ। टंकियां होती हैं उनके आसपास भी काफी सारे उग जाते हैं। हम्म हम्म। तो वो किसी काम के तो नहीं होते हैं। तो हाँ, उसी पूरा तरह, खाली कर- तो उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ब्राह्मण वेदों का अध्ययन वगैरह कर रहा था, लेकिन अब माया रूपी घास से वह आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने नित्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपथ होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे आप सबको बतानी है। जैसे एक भक्त बता रहे थे, उनको ना, मैं नाम नहीं रख रही, आप जान ही जाओगे कौन है। उनको ना पूर्व जन्म में क्या हुआ था ये सब बातें पढ़ना उनको आता है। तो उन्होंने डायरेक्टली तो मुझसे उनकी बात नहीं हुई थी, पर माता जी जो है, अनुप्रिया माता जी, अभी नहीं है वो इसलिए नाम ले रही हूँ उनका। तो वो ना इस तरह से बता रही थी कि कैसे वो प्रभु जी बता रहे थे कि पिछले पिछले से पिछले जन्म में कैसे उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया था जिस वजह से भक्ति पूरी नहीं हो पाई। पिछले जन्म में भी इसी तरह से हुआ, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया इस वजह से भक्ति पूरी नहीं हो पाई। और ये सभी भक्तों पर घटित है। इस बात को तो देखिए समझ लेना चाहिए कि आप पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं, पिछले जन्म में भी आपका कुछ संस्कार था, वहीं से अब आपको कंटिन्यू करने का मौका भगवान ने दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जीवन में जब भक्ति का संपर्क हमें प्राप्त हुआ तो हम, अब वो पिछला जन्म कब था वो पता नहीं है हमें कि इससे पहले वाला ही था क्या, वो जब भी था वो, पर उसमें हमारी भक्ति पूरी ना होने के कारण हम भगवान के पास नहीं लौट पाए। तो इस जीवन में हमें पूरा देना चाहिए, क्योंकि ना ये जो टाइम है ये पूरा मर्सी वाला टाइम है। ढो ढो के कृपा यहाँ पर बरस रही है। चैतन्य महाप्रभु आए, स्पेशली श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें कितना
डिस्काउंट दिया हुआ है, बहुत छूट दी हुई है, बहुत फ्रीडम है कि सिर्फ 16 माला का जब, 4 नियमों का पालन नियमित रूप से पूरा जीवन करना है, एंड विल गो बैक टू गॉड हेड। तो इस जीवन तो कम से कम पूरा दे देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे व्रत का पालन करूंगा या करूंगी, इसमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें हर दिन योजना बनानी चाहिए कि ये बस इस टाइम पर हमारा ये आखिरी जीवन है, और अब मुझे इस बार तो भगवान के पास जाना ही है। अब भगवान लेकर जाएंगे या इस समय होगा कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें हमारा इस तरह से देना है कि ये हमारा लास्ट टाइम होना चाहिए, अच्छे से भक्ति करके हमें इसी जीवन में भगवान के पास लौट जाना है। तो ढील नहीं देनी चाहिए, एटलीस्ट हमारी जो साधना है, 16 माला का जब, 4 नियमों का पालन, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी चीजें तो फिर भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी। और हाँ, इसमें प्रसाद भी आप ऐड कर लीजिए। इसमें ना एक 4 नियम में एक चीज और होनी चाहिए थी कि भगवान को बिना अर्पित किए वाला प्रसाद भोजन खाना भी नियम भंग कर देगा। पर आप सब भक्त अच्छे हैं, ऑलरेडी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, तो ये जरूरी है। जैसे यहाँ ये ब्राह्मण का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, खूब वेद अध्ययन वगैरह करने के बावजूद भी इस तरह से माया रूपी घास से आवृत हो गया, और फिर भूल गया उसको करना ही क्या है, आध्यात्मिक जीवन को भूल गया और मोह में पड़ गया। और ऐसा हमारे साथ हुआ है हमारे पूर्व जीवनों में, जन्मों में। तो ट्राई करना है इस बार हम ऐसा ना करें। कुछ भी, कितनी भी परेशानी आए, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, क्योंकि भक्तों के संग में तो भक्ति हो ही जाएगी। अकेले अगर हम, अकेले तो हम कर भी नहीं पाएंगे, भक्तों के संग में है तो भक्ति हो ही जाएगी कैसे जैसे करके। तो भक्तों का संग में बस पकड़े रहना है, भक्तों के चरणों को, उनको नहीं छोड़ना है। ये जो भक्त संग है ना, ये हमें भगवान के पास ले ही जाएगा कैसे जैसे करके, धक्का वक्का लगा लोगों के। तो भक्तों की संगति नहीं छोड़नी हमें। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है, तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। ये एग्जाम्पल तो अभी खासकर आप देख ही पा रहे हैं। यह दशा उस विषयी स्त्री की सी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर सकती। बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ से मिल रही है। ये बात भगवान भी गीता में कहते हैं। अव्यभिचारिणी, व्यभिचार, अव्यभिचारी भक्ति। तो बेसिकली व्याभिचारी स्त्री यही है जो कभी दूसरे पुरुष की सेवा कर रही है, कभी दूसरे पुरुष की। मुझे बहुत सुंदर लगता है श्लोक। और अव्यभिचारी स्त्री कौन है? जो सिर्फ अपने स्वामी की ही सेवा कर रही है, उनके अलावा और किसी की शरण नहीं लेती। तो भक्तों को भी इसी तरह से, भक्त भी इस तरह से ही होते हैं। वे सिर्फ भगवान कृष्ण की ही सेवा करते हैं, और कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत उन्हें क्यों ना आए, कहीं और किसी और की शरण नहीं लेते हुए। तो हाँ, यहाँ बताया जा रहा है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग शक्ति से की गई है, क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे, तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और जब पति विक्षिप्त हो जाता है, तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है, और बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, या सारा व्यापार ठप हो जाता है, और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। तो परिवार है, उसमें कोई भी एक व्यक्ति कुछ गड़बड़ निकला, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, स्त्री स्त्री ने परित्याग कर दिया, या पति विक्षिप्त हो गया, अब काम करने के योग्य नहीं है, बच्चे तितर बितर मतलब अलग अलग हो गए शादी वादी के बाद में, व्यापार ठप पड़ गया, तो सारी ये जो चीजें इस तरह से, इन चीजों का असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो, वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे, और अपनी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। उनकी जोड़ी, पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए, और एक बादल से दूसरे से नहीं,
दूसरे में नहीं चमकते रहना चाहिए। तो ये शादी का जो प्रोसेस है, ये देखा जाए तो बहुत सुंदर है। दोनों मतलब जो पति पत्नी है इस तरह से भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो ना मन स्थिर हो जाता है शादी करने से। ये बात आप समझते ही हैं ऑलरेडी। लेकिन जो शादी नहीं करते हैं, उनका मतलब काफी सारे एग्जाम्पल भक्तों में भी ऐसे देखे गए हैं कि शादी ना होने के कारण डिस्टर्ब रहते हैं, मन इधर उधर जाता रहता है। अ, मतलब जो इस तरह से मन जाता रहता है मतलब। तो इस वजह से ना शादी का ही बहुत सुंदर प्रोसेस है, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया पहले से ये है, पर प्रभुपाद जी ने इस तरह से वेस्ट में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि वहां पर भी लोग इस तरह से अगर पार्टनर्स मतलब चाहते हैं कि वो पार्टनर्स रहे, तो इस तरह से एक व्यक्ति से शादी कर ली जाए ताकि मन स्थिर हो जाए और शांतिपूर्वक दोनों अच्छे से भजन कर सके। तो ये बहुत सुंदर प्रोसेस है। और एक और यहाँ पर बात बताई जा रही है, अस्त व्यस्त। तो कल की बात है शायद, कल हारमोनियम की क्लास जो हुई थी, तो उसमें वो जो प्रभु जी हारमोनियम सिखाते हैं, तो वो ना इस तरह से बता रहे थे कि आजकल लोग ना बहुत व्यस्त रहते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी लोग अकेला रहना चाहते हैं। और अकेला रहना चाहते हैं, उनके पास में इतने आजकल इतने सारे गैजेट्स है, सोशल मीडिया है, उसमें ही बस सब लगे रहते हैं। तो ना उनको फिजिकल कंपनी किसी की चाहिए ही नहीं। लोग पहले भी बहुत व्यस्त रहते थे और अभी भी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी का जो व्यस्त होना है ना लोगों का, वो अस्त व्यस्त जैसा है। मतलब इस बात को समझ रहे, अस्त व्यस्त कैसे, डिस्टर्ब है लोग, बिजी हैं, डिस्टर्ब है, शांति उनको नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। तो कई बार वो प्रभु जी ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं जिससे ना काफी शिक्षा मिल जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लोग व्यस्त है लेकिन अस्त व्यस्त है, डिस्टर्ब है, खूब काम कर रहे हैं, खूब बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शांति नहीं है बिल्कुल भी। इसमें देखिए एक और बात बहुत सुंदर बताई गई थी भगवत गीता की क्लास में 2.12। जैसे हमारे बाल, नाखून, दांत ये जब अलग हो जाते हैं तो इनका कुछ महत्व नहीं रह जाता, कुछ काम के नहीं रहते हैं ये। उसी तरह से जब कोई मनुष्य है वह भगवान से अलग हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो लोग यद्यपि दिख रहे हैं बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पर भगवान केंद्र में नहीं है ना, तो कुछ वैल्यू नहीं है उनके काम की, या जो भी वो जिस भी चीजों में वो व्यस्त है, नो वैल्यू एट ऑल। ये सारी चीजें बहुत सुंदर लगती है, इस तरह से नियमित रूप से इनको सुनते ही हैं हम, काफी सारी बातें बहुत सुंदर लगती है कि कैसे भक्ति हम कर रहे हैं तो भगवान ने कितना लायक बना दिया। एक व्यक्ति है, वो आए थे, जो हाउस प्रोग्राम हुआ था एक बार ही आए थे, वो सात्विक लाइफस्टाइल वगैरह फॉलो करते हैं, इस तरह से भक्ति वगैरह तो नहीं कर रहे हैं अभी वो। बट ना उनसे बात हुई थी मेरी, तो मैं उनको बता रही थी कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड और कुछ सेल्फनेस सेल्फलेसनेस से रिलेटेड। तो बाद में ना उनको मतलब इस तरह से वो बता रहे थे कि अच्छा लगता है उनको इस तरह से, ये जो मतलब मेरा जो बिहेवियर है उनको बहुत अच्छा लगता है। बाद में उन्होंने मैसेज इस तरह से किया था, इफ आई हैव द फोन, मतलब ऐसा एप्रिसिएशन किया था, उस वजह से मैं नहीं बता रही, मैं बात बता रही हूँ कि भक्ति करने से जैसा व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, दूसरे लोग भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो खुद वैसा कुछ फॉलो ना कर पा रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा था ऐसे ही निश्चल, निर्मल और निरंचल रहिएगा आप हमेशा तनु जी। तो ना इस पर मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ना कभी पहले भक्ति में आने से पहले कभी किसी ने ऐसे, अभी जो भक्ति करने से जो हमारा बिहेव हो जाता है, हमारा नेचर हो जाता है, पहले ऐसे किसी ने कभी कुछ प्रशंसा नहीं की, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, सारे गड़बड़ काम ही करते थे। लेकिन आप देखिए भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, भक्ति करने से कितना लायक बना दिया है भगवान ने, कि कम से कम दूसरों से छल करना, ईर्ष्या करना, दूसरों का कुछ गलत हो जाए, उनका कुछ नष्ट हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, एक्सप्लॉइट करना, ये सारी भावनाएं अपने आप कैसे चली गई है पता भी नहीं चला है।
तो इस पर मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि भक्ति करने से कितना भगवान ने लायक बना दिया। ये गुण हमारे नहीं है, ये भगवान से आ रहे हैं हमें। तो भक्ति करना बहुत सुंदर बात है, सबको भक्ति करनी चाहिए। कम से कम अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा इंसान क्या भक्ति कर रहा है तो वो भक्ति हो जाएगा। और ये बहुत सुंदर चीज है। तो यहाँ पर ये पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया गया। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, रेनबो, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है। इंद्रधनुष को इंद्रधनुष कहा जाता है क्योंकि उसका जो शेप है वो धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है। किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। क्या आप लोगों ने कभी किसी ने इंद्रधनुष देखा है? सबने देखा होगा मुझे लग रहा है। हाँ जी माता जी। चलिए, बहुत सुंदर है। पहले ना जब स्कूल में पढ़ाया जाता था ना ये, तो मैं सोचती थी मुझे तो कभी नहीं दिखा। सब बच्चे ऐसे बताते थे कि है ना, बारिश के बाद में इस तरह से दिखता है दिखता है। मैं सोचती थी मुझे तो कभी नहीं दिखा। फिर जब मुझे एक बार दिखा था ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वाह, इंद्रधनुष। तो लाइक दैट। तो काफी सारी चीजें ना इस तरह से बचपन में होती थी। एनीवेज, यहाँ पर ये बताया जा रहा है एग्जाम्पल कि उसमें कुछ डोरी नहीं होती, फिर भी वह इतने सुंदर तरह से आकाश में टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र है। ये बात आप जानते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है, वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। इसका मतलब आप समझे कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इस तरह से जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अपने अ, संबंधियों को प्रसन्न करने का जो भी कर रहे हैं, या बेसिकली भौतिक जगत में है तो माया शक्ति के बेसिकली प्रभाव में ही है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भगवान है, वे स्वराट है, वे स्वतंत्र है। इन सारी चीजों का भगवान पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि वे दिख भी रहे हैं कि सामान्य मनुष्य की तरह क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, पर उनकी स्थिति हमारी तरह बद्ध नहीं है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है, मतलब चांद, और कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती है। चांदनी का मतलब होता है चांद से निकलने वाला प्रकाश। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसी वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति मोह से ढक जाती है, और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन की विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। और यह अहंकार फॉल्स ईगो के कारण है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। कल ना बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मुझे आया था। सबसे पहले यहाँ जो बात बताई जा रही है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, लोग कितना ज्यादा गंभीर लिए हुए हैं चीजों को। मैं सब कुछ चला रहा हूँ और मुझे कितना कुछ करना है घर वालों के लिए। और ये ना ये बुद्धि ना भक्तों में भी देखी जाती है। कल या परसों की बात है, एक प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने आश्रम में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वे आश्रम में ही रहेंगे, अब सब कुछ छोड़ देंगे, गृहस्थी वगैरह में नहीं जाएंगे। लेकिन वो एक बात बता रहे थे, मुझे बहुत हास्यास्पद लगी थी, कि उन्होंने भक्तों से लोन लेकर अपनी बहन की शादी करवाई। और वो इस तरह से बता रहे थे जैसे ना बहुत मतलब पता नहीं क्या काम कर दिया हो। तो मैं उनको कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं ना आजकल सतर्क रहती हूँ डीलिंग्स में, कुछ अपराध वगैरह ना हो जाए। पर बहुत हास्यास्पद बात नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ब्रह्मचारी, मतलब मैं इस तरह से
आश्रम मेरा चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं मंदिर में ही रहूंगा। और लेकिन इस तरह से मैंने अपनी, क्या बोलते हैं उसको, अपने बल पर इस तरह से मैंने ना अपनी बहन की शादी करवाई थी। मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये बताइए, ये झूठा अहंकार नहीं है? इस पर प्रभु जी बताते ही हैं, भगवत गीता में भी अब ये चल रहा है कि कैसे कोई भी जो व्यक्ति है, ये उसका मिथ्या अहंकार के कारण ही वह सोचता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। क्योंकि प्रभुपाद जी एक्चुअली इस बात को बताते हैं कि जैसे माँ को अपने बेटे के खाने की चिंता होती है, वैसे क्या औरों के बेटे के खाने की भी, औरों के बच्चों की भी चिंता होती है क्या? पर क्योंकि उस अपने बच्चे में ममत्व बुद्धि है, इस वजह से उसकी चिंता है। अब ठीक है, व्यवहार में जो भी चीजें हैं वो की जाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, पर इन चीजों में ये इतना एब्जॉर्प्शन ये दिखा रहा है कि ये हमारा मिथ्या अहंकार है। कल ना हमारे यहाँ पे किराएदार वगैरह रहते हैं, किराएदार। तो ना उसमें एक लड़की का बर्थडे था, तो मुझे पता नहीं था, ऐसे स्टेटस वगैरह में दिख गया था। तो मैं सोच रही थी, अचानक से बैठे बैठे इस तरह से रिफ्लेक्शन आ रहा था, गीता की बातें जो थी, कि जिसको मैं वो लड़की मान रही हूँ, या उसकी बहन भी मुझे याद आ रही थी कि वो लड़की है इस तरह से, पर मेरी आंखों के सामने उसका देह है, और मैं समझ रही हूँ कि ये वो है, पर वास्तविक में वो कौन है ये तो मैं जान भी नहीं रही हूँ। बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन था सच में। फिर बात आई परिवार वालों की, जिनको भी मैं समझ रही हूँ कि ये हैं, मेरे वो हैं, पर मैं इनका देह देख रही हूँ, वास्तव में वे कौन है ये मैं नहीं जान रही हूँ। ये बात देखिए प्रभु जी ने भी बताई थी, सुनी होगी आपने, कि हमारी स्थिति ऐसी है, हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। ये हमारे मिथ्या अहंकार, ममत्व, मोह के कारण हम समझते हैं कि ये मेरे वो हैं, ये मेरे ये हैं, पर वास्तव में यहाँ पर हमारा कोई भी, कोई कुछ भी नहीं है। और बस ये ममत्व और मिथ्या अहंकार के कारण हम सोच रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, और ये अनादिकाल से हो रहा है। अब ये सारी बातें कही जाती है तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि प्रेम नहीं करना चाहिए या ध्यान वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं कही जा रही, पर ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि फॉल्स अटैचमेंट के कारण आगे जाकर हमारी भक्ति बाधित ना हो। तो ये बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन था जो कल आया था, जो उन लड़कियों के विषय में सोच रही थी कि मुझे दिख रही है मेरे को कि ये वो है, उसने अपनी फोटो लगा रखी थी कि ये वो है, पर ये वास्तव में वो नहीं है, ये तो देह है, और वो वास्तव में कौन है ये मैं जान भी नहीं रही हूँ। सो एनीवेज, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अ, अपने अहंकार के कारण यहाँ की भौतिक स्थिति को, भौतिक जगत की स्थिति को वह बहुत गंभीरता से लेने लगता है, और वह खुद कौन है इसके विषय में वो बिल्कुल भूल जाता है। वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति तिरकते दिख रहे हैं। रिलेटेबल है कि नहीं? इन सारी बातों पर प्लीज, ये सारी बातें आती ना तो अपने पास्ट में थोड़ा चला जाना चाहिए। भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति थी हमारी, कैसे डिस्टर्ब फ्रस्टू रहते थे हमेशा हम, हमेशा फोरहेड पर लाइंस बनी रहती थी टेंशन की, और शुष्क खिन्न हमेशा थे, जो भी कर रहे थे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं था। सच में ना, कृष्ण भावनामृत मेरे लिए अल्टीमेट लिबरेशन है, इसी जीवन में भी बहुत सारी बिना मतलब की चीजों से मुझे मुक्ति मिल गई है, जो मैं बिना मतलब फालतू में कर रही थी। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई, जॉब। जॉब तो सच में मेरे लिए आत्महत्या जैसा है, मैं कभी जॉब नहीं कर सकती। भगवान ने मेरे को बचा लिया, उस समय भी मैं जॉब
करने जाती थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी स्थिति कोई नहीं समझ सकता, मेरे लिए कितना संघर्ष का वो कार्य था कि मुझे नहीं करना है ये सब, कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है। सच में ना, भक्ति, भगवान ने मुझे इस तरह से भक्तों का संगत दिया ना, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये सभी भक्तों के साथ है ऐसा। पहले की चीजें कभी कभी याद कर लेनी चाहिए, सो दैट आवर हार्ट में फिल विथ ग्रैटिट्यूड, कि भगवान ने कितनी कृपा करके हमें बचा लिया है। तो ये सारी चीजें, और वो जो कंपटीशन की भावना, जेलिसी होना, एनवी होना किसी से, ये सारी चीजें ना बहुत हृदय को जलाती थी। सामने वाला व्यक्ति मुझसे आगे क्यों है, मुझसे अच्छा क्यों दिख रहा है, ये है वो है। अब तो सच में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करता रहे। कितना लिबरेशन है ये ऑलरेडी इस जीवन में भी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं, भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति तिरकते दिख रहे हैं। पौधे तथा लताएं, आगे बताया जा रहा है, पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं। इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिख लगता है। तपस्यारत मतलब जो तपस्या नहीं कर रहा, कुछ तप नहीं कर रहा, इंद्रिय संयम नहीं कर रहा, तो वह शुष्क दिखने लगता है। किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने पर वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। तो ये वो भौतिक जो भी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसके लिए तप की विषय में बताया जा रहा है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवर तथा नदियों के किनारों पर निरंतर देखे जाते हैं। यहाँ पर किसी ने देखी है सारस, बतख वगैरह? बतख तो देखी होगी, सारस देखा है किसी ने? हंस, सारस शायद हंस ही होता है। किसी ने देखा है हंस यहाँ पर? किसी ने नहीं देखा? मैंने पता नहीं, शायद जू में देखा हो। आपने देखा है माता जी? हाँ शायद कुसुम सरोवर में वो हंसी होते हैं या बगले होते हैं, उनकी लंबी लंबी चोंच होती है और वो एक लाइन में चलते रहते हैं, बहुत सारे थे, बहुत सारे, एकदम वाइट वाइट। हंस तो नहीं थे शायद, कुसुम सरोवर में तो नहीं देखे मैंने। वहां बहुत सारे होते हैं। कब देखे आपने, कितने टाइम पुरानी बात है? अरे ये उस पे गए थे कार्तिक में, तब देखे थे। अच्छा, मैं भी देखूंगी इस बार। कुसुम सरोवर में गई थी, वहां मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरह से कुछ है क्या। हाँ, नाइट के टाइम में देखते हैं। राइट। चल रहे थे आवाजें करते हुए, वो टर 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 ऐसे करके, वो बहुत सारे थे, बहुत सुंदर लग बतख रहे तो हैं। नहीं थी कहीं? बतख, अब ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, वो बतख थी कि बगुले थे कि हंस थे। मतलब सब सेम कैटेगरी के होते हैं, हंस और बड़ा होता है ना। हम्म। सेम कैटेगरी नहीं, मतलब वाइट वाइट दिखते हैं थोड़े थोड़े, तो थोड़ा पता नहीं लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप गूगल पे देख लीजिएगा। या जू पर, शायद जू में शायद होते हैं, पर मैं आपको जू, चिड़ियाघर जाने को नहीं बोल रही हूँ। बट यस, यहाँ पर की बात है। वैसे पता नहीं, ये मेरा एक कंटेमिनेशन है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। मुझे ना ये पशु पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता था। अलग अलग तरह के पशु पक्षी क्या क्या करते हैं, अच्छा लगता था मुझे देखना। जू में भी मैं जाती थी देखने के लिए। मुझे याद है, पंजाब पंजाब मतलब पता नहीं कहाँ पर, कोई कहीं घूमने गए थे, तो पंजाब में भी कहीं रुके थे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जू था। तो उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर थे, ऐसे जानवर जो कभी नहीं देखे थे। तो कभी कभी मन करता है कि एक बार फिर से वहां जाया जाए, ताकि उनको प्रसाद दिया जाए। पर ये जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। बट हाँ, ये एक मेरा कंटेमिनेशन था, मुझे ऐसे पशु पक्षी देखना पसंद था। एनीवेज, देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, कि जिस तरह से कभी कभी सारस तथा बतख सरोवर तथा नदियों के किनारों पर निरंतर देखे जाते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कटीली लताओं से युक्त क्यों ना हो। इसी तरह कृष्ण भावनामृत से रस रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि यहाँ से ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि दिखने में सारस बतख बहुत खुश दिख रहे हैं, कि बहुत सुंदर है, खुश है। लेकिन ना नदियों के किनारों पर
कीचड़ है, कटीली लताएं हैं, सुंदर मतलब साफ सुथरी जगह नहीं है, फिर भी वो वहां पर घूम रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, गृहस्थी में होने के कारण भी, उसमें बहुत सारी असुविधाएं होने के कारण भी व्यक्ति उसमें बना रहता है, सोचता नहीं है कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। और सच में ये कलयुग का प्रभाव ही है, शायद लोगों ने अपने आप को इतना इतना बिजी बना लिया है, इतना इतना घंटे काम कर रहे हैं कि इन बातों पर विचार करने का भी उनके पास टाइम नहीं है। रात को मतलब इस तरह से लेट लेट सोते हैं, और नींद पूरी नहीं हो रही वास्तव में लोगों की, इतना इतना काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, अगर इतनी ही तपस्या से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो क्यों नहीं साक्षात भगवान का ही दर्शन उसको प्राप्त हो जाएगा। भाई इतनी तपस्या कि ना, आप जैसे लोग इतने इतने घंटों निरंतर जॉब में लगे हैं, तो ऐसे निरंतर श्रवण कीर्तन में लगे रहे, और इतना लगे रहे कि रात को इतना लोभ रहे श्रवण कीर्तन का, कि रात को सोने के लिए भी, सोना भी कॉम्प्रोमाइज कर दे, या कुछ 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 दिनों तो सोते ही नहीं है लोग, कभी कभी एक दो दिन ऐसे मिस कर देते हैं। सोचिए अगर ऐसी ईगरनेस हमारी भक्ति करने में आ जाए। हालांकि ठीक है, ऐसा कर नहीं सकते हम अभी, उससे फिर हेल्थ वगैरह भी डाउन हो जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है। पर आप देखिए ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें, कि कितना उनका जोश है, लोभ है, जो भी वो अपने भौतिकतावादी कार्य कर रहे हैं, इतना जॉब कर रहे हैं, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, उस तरह से हम भी इस तरह से भक्ति में लगे तो कितना अमेजिंग होगा। तो प्रेरणा लेनी चाहिए उन लोगों से। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावना भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। देयर इज नो अदर वे। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह ग्रस्त हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदाई बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है। देखिए मैं आपको ना बताना चाहूंगी, पता नहीं बहुत सुंदर है। सुबह आप जपा करें ना, तो एटलीस्ट अभी जो हमने ललिता सखी रिसेंटली जो हमने कथा डिस्कस की थी ना, मुझे इतनी याद आ रही थी वो, स्पेशली वो फोटोज सामने थी, उस फोटोज को खोलकर मैं बैठ गई थी व्हेन आई वाज चैंटिंग। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद पूर्वक लग रहा था। इस तरह से मुझे याद आ रहा था कि कैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण कह रहे थे, लेकिन ये गोपी कौन है जो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। कितने क्यूट कृष्णा लग रहे हैं जब इस तरह से बोल रहे हैं कि ये गोपी कौन है जो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। और फिर इस तरह से बाद में चुपके से उनका अरेंजमेंट होता है और दोनों मिलकर बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे याद आ रही थी बहुत, इस तरह से अच्छा लग रहा था। तो जब करते समय भगवान की लीलाओं का इस तरह से स्मरण किया जाना चाहिए। मैं आज परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का एक रील सुन रही थी मेरा जपा स्टार्ट करने से पहले। महाराज उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमें स्मरण का प्रोसेस किस तरह से बताया है। इसको प्लीज आप करिएगा, या हम कभी साथ में भी कर सकते हैं, कि हम बैठ जाएं और हम इस तरह से हमारे हम मेडिटेशन करें भगवान की सेवा का। तो उसमें पर्टिकुलरली महाराज इस तरह से बता रहे थे, वो चीजें आप अपने मेडिटेशन में कर सकते हैं जो आपकी अभी व्यक्तिगत रूप से आप नहीं कर सकते। जैसे आप क्या इस तरह से मेडिटेट नहीं कर सकते कि भगवान के लिए आपने बहुत सुंदर डायमंड का या स्वर्ण का सिंहासन इस तरह से बनवाया है ताकि उस पर भगवान बैठ सके, फिर आप भगवान के चरणों को इस तरह से गंगा जल से धुल रहे हैं, भगवान का अभिषेक आप कर रहे हैं, बहुत ही कॉस्टली ड्रेस आप भगवान के लिए बनवाए हैं जो आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें झूठ नहीं है, जो आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी मतलब फाइनेंशियल स्थिति के कारण भी, या ठीक है अभी सेफ भी नहीं है सारी चीजें, सोने का सिंहासन वगैरह बनवाना,
प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि मंदिरों में भगवान को सोने चांदी की ज्वेलरी ऑफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोरों का डर रहता है। तो अब इस अभी का टाइम है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया जाए। बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली कॉस्टली भी हो सकते हैं वो, बहुत सुंदर सुगंधित। तो हाँ, इस तरह से जो व्यक्तिगत रूप से हम अभी नहीं कर पा सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम मेडिटेशन में भी ये सारी चीजें करते हैं ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। सोने का स्वर्ण सिंहासन आप भगवान को इस तरह से भगवान के लिए आपने बनवाया, उस पर आप भगवान को विराजमान कर रहे हैं। कृष्णा इज एक्सेप्टिंग ऑल योर सर्विसेज। तो इस तरह से ना, चैंटिंग के टाइम पर भी आप अपना जो एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं ना, उस समय भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यू आर मेडिटेटिंग कि भगवान को आप इस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कलयुग में स्पेशली ये है कि आप इसको मानसी सेवा कहते हैं। आप मन से भी कुछ सेवा कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान उसको स्वीकारते हैं। कितना सुंदर और इजी है ये। और आप देखेंगे बहुत मन ऐसे पूरा भगवान में भी लगेगा इससे, और बहुत मन को प्रसन्नता मिलेगी जब आप इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे कैसे आपका जो हृदय है वो एक्सपैंड करेगा जब आप इस तरह से मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग मिले जो निरंतर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग भौतिकतावादी जीवन में लगे रहते हैं, उनके लिए सारी चीजें दुखदाई ही रहती है। एक बात और मैं बोलूंगी, फिर हम रुकेंगे यहाँ पर। मैंने एक बहुत सुंदर प्रेयर पढ़ी थी, महाराज ने ही पोस्ट करी थी वो। वो प्रेयर है श्रीला कौन से गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी जी के द्वारा है। बहुत सुंदर है, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगी। माई डियर लॉर्ड, एज अ सोल्ड एनिमल हैज नो नीड टू थिंक अबाउट हिज मेंटेनेंस एज सस्टेनेंस। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हरि भक्ति विलास, हरि सॉरी, नेक्टर ऑफ डिवोशन में है ये। कृष्ण, अभी जो मतलब प्रभुपाद जी पढ़ा रहे हैं ना, प्रभुपाद जी क्या, प्रभु जी पढ़ा रहे हैं ना नेक्टर ऑफ डिवोशन सुबह, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें है ये प्रेयर। तो ना इसमें बहुत सुंदर है, क्या बताया जा रहा है, 11th चैप्टर में है ये कि हे भगवान, जैसे एक जो पशु है जिसे बेच दिया गया है, तो वो बिका हुआ पशु अपने मेंटेनेंस की, कि उसका पालन कैसे क्या होगा, उसकी वो चिंता नहीं करता है। उसका पूरा जो पालन वगैरह है वो अपने मालिक पर ही निर्भर रहता है। तो उसी तरह से श्रीला रूप गोस्वामी इस तरह से लिख रहे हैं प्रार्थना कि मैंने भी अपना जीवन, अपना ये देह, मेरी आत्मा आपको समर्पित कर दी है, आपको दे दिया है मैंने अपने आप को। तो अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मेरा पालन कैसे होगा, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। तो अब आपके ऊपर है, आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो कितनी सुंदर प्रेयर है ना ये बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस देती है कि जब हमने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो सच में हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा कैसे क्या होगा। कृष्णा विल टेक केयर। तो ये कुछ सुंदर सुंदर बातें थी जो आज हमने चर्चा की। आगे का जो डिस्कशन है, भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। श्री कृष्ण भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।